इश्क, चालान और हेलमेट का रोला। बाल सीधे हो जाएं तो दोबारा स्टाइल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर सर कचल जाए तो उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। लाहौर का एक रिवायती ड्राइंग रूम जहां चाय की ट्रॉली सजी है और दीवार पर बड़ी खानदानी तस्वीर लगी है। चौधरी साहब अपनी ऐनक नाक पर टिकाए हाथ में एक चालान की लिस्ट को गौर से देख रहे हैं। अम्मा जी, असलम की वालिदा, चाय की प्याली लेकर मसनूई मुस्कुराहट के साथ चौधरी साहब की तरफ बढ़ती हैं। असलम टांग पर टांग चढ़ाए बैठा है, बार बार अपने जेल लगे बालों को चेक कर रहा है। जी अम्मी, बस आपकी दुआएं हैं। आजकल के लड़कों की तरह आवारागर्दी मुझे पसंद नहीं। माशाअल्लाह, मेरा बेटा बहुत जिम्मेदार है। चौधरी साहब ने फौरन कहा, भाभी जी, ये जिम्मेदारी वाली बात जरा मशकूक लग रही है। हैं? मशकूक? क्यों भाई साहब? किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है क्या? चौधरी साहब ने कागज लहराया। ये सेफ सिटी कैमरों ने पूरी जन्म पत्री भेज दी है। ये असलम मियाँ के पिछले 2 महीनों के ट्रैफिक चालान की लिस्ट है। पर्दे के पीछे छुपी साइमा के मुंह से हल्की सी हाय निकलती है। असलम बौखलाकर अपने बालों को दुरुस्त करने लगता है। अंकल जी, वो बस कभी कभार छोटी मोटी गलती हो जाती है। बरखुरदार, ये थोड़ा बहुत नहीं है। इस लिस्ट में 25 चालान हैं। किस जुर्म के भाई साहब? कोई सिग्नल तोड़ दिया था क्या? नहीं भाभी जी, इनका जुर्म है हेलमेट ना पहनना। हर चालान पर यही लिखा है। अंकल जी, हेलमेट से सर में खारिश शुरू हो जाती है। ये तो वाकई परेशानी की बात हो जाएगी। इतना महंगा इम्पोर्टेड जेल लगाकर जाता है, हेलमेट पहनेगा तो सारे बाल पिचक नहीं जाएंगे। बाल सीधे हो जाएं तो दोबारा स्टाइल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर सर कचल जाए तो उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। मैं अपनी बेटी इस शख्स के हवाले कैसे कर दूं जो अपनी जान की हिफाजत करने में संजीदा नहीं? अगर साइमा चाहिए तो ये जेल का डब्बा छोड़ो और सर पर हेलमेट सजाओ। असलम शर्मिंदगी से सर झुकाकर साइमा की तरफ तिरछी नजर डालता है। जी अंकल, अब तो हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हिफाजत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चौधरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, चलो ठीक है। जिस दिन ये लिस्ट 0 हुई उस दिन मिठाई भी खा लेंगे। पर्दे के पीछे से साइमा की दबी दबी हंसी की आवाज आती है। शुक्र है असलम बात को मान गया, वरना रिश्ता कैंसिल था।